करनम् विकसित नलिनास्यम् दुष्पुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिविपुलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणलिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला मधुरतम है। इस ब्रज लीला का श्रीमद् भागवत में सांकेतिक वर्णन है। और उसमें कई गीत सुखदेव जी ने लिपिबद्ध किए हैं। उनमें एक गीत है वेणु गीत। ब्रजलीला में मुरली का, वेणु का एक विशेष अपना स्थान है और वेणु की महत्ता इतनी ऊंची है कि उसकी कहीं तुलना नहीं है। भावोद्दीपन में तो वेणु का ही प्रधान कार्य रहता है। तो भगवान के वेणुनाद का बड़ा सुंदर वर्णन है वेणु गीत में श्री गोपांगनाओं के श्रीमुख से। वे थी तो अपने अपने घरों में, पर घरों में रहते हुए ही वे मन से नंदनंदन के साथ थी। नंदनंदन को, उनके स्वरूप सौंदर्य को देख रही थी। जहां वेणुनाद श्याम सुंदर कर रहे थे वहां की स्थिति देख रही थी और वेणुनाद का गान सुन रही थी। वेणु की बड़ी महत्ता, ऐसा एक वर्णन है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान के जितने भी ये आभूषण, आयुध, वस्त्र, लीला सामग्री, ये सब के सब चेतन हैं, जड़ नहीं है। जिस प्रकार भगवान का श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है, भौतिक नहीं, दिव्य है। भगवान के जन्म के तत्व को जान लेने से जन्म होना बंद हो जाता है। ये भगवान ने गीता में कहा है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान ने कहा कि मेरा जन्म और मेरे इस प्राकृत्य के कर्म सब के सब दिव्य हैं। इनको जो तत्व से जान लेता है वो फिर जन्म नहीं लेता। मामेति, वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो जिसके जन्म को जान लेने से जान लेने वाले का अनादिकालीन जन्म होना बंद हो जाए,
वो जन्म हम लोगों का सा नहीं है। तो जैसे ये अजन्मा का जन्म है, अजोपि सन् बे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अजन्मा रहते हुए ही, अविनाशी रहते हुए ही, समस्त प्राणी जगत के महान ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति के द्वारा, अपनी लीला से, अपनी माया से मैं प्रकट होता हूं। तो ये अजन्मा का जन्म, अविनाशी का तिरोधान और समस्त प्राणी जगत के महेश्वर की पराधीनता, ये साई की साई सच्चिन्मयी है। तो इस लीला के परिकर, लीला के सारे साधन, वे सब भी चेतन हैं, जड़ नहीं। लीला के लिए ही उन्होंने जड़ता स्वीकार की। तो मुरली भी जड़ नहीं। लीला में यद्यपि बांस की बनी हुई, पर जड़ नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्री गोपांगनाओं के, ये लीला की चीज है, गोपांगनाओं के हृदय में मुरली के प्रति बहुत बड़ा प्यार है, क्योंकि मुरली उनके प्रियतम श्री कृष्ण के होठों पर नित्य लगी रहने वाली, प्रियतम को सुख देने वाली, तो प्रियतम को सुख देने वाली जो वस्तु, वही उनके लिए परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम प्रेमास्पद, कोई संदेह नहीं। परंतु मुरली का महत्व प्रकट हो अधिक, इसलिए भगवान की योग माया ने एक लीला की प्रेरणा की। कुछ गोपांगनाओं के मन में योग माया ने एक भावना प्रकट की कि भाई ये मुरली जो है, ये हमेशा निरंतर साथ रहती है श्याम सुंदर के। कभी अधरों पर लगी हुई, कभी बगल में और कभी टेंट में खोस के रखते हैं। सोते हैं तो मुरली को बगल में रखकर टेंट में खोस कर सोते हैं। तो शयन जागरण में नित्य निरंतर जो प्रियतम के साथ लगी रहे, उसके सौभाग्य का क्या ठिकाना। तो गोपांगनाओं के मन में योग माया ने, योग माया भी गोपांगनाओं का ही स्वरूप है, भगवान की शक्ति है। योग माया ने ये भावना पैदा की कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो उन्होंने श्याम सुंदर से कहा, सुना बार बार कि इतना बंशी का आदर ये योग्य है क्या। तो न श्याम सुंदर माने और न बंशी ने ही इनके द्वारा अपमानित होकर श्याम सुंदर का संग छोड़ा। दोनों छोड़ देते हैं। जब कभी बाहरी कोई इस प्रकार का आक्रमण होता है, तो दोनों में से कोई एक भयभीत हो जाता है, सशंकित हो जाता है, छोड़ देता है। तो न मुरली को छोड़ा मुरली मनोहर ने, और न मुरली ने छोड़ा मुरली मनोहर को। तब गोपांगनाओं के मन में एक विशेष चीज पैदा हुई कि अवश्य इनमें कुछ और चीज है। इस वंशी में कोई और महत्व की वस्तु है, तो वंशी से ही पूछें। तो ये गोपांगनाएं परास्त होकर, हार कर, कुछ खास खास जो गोपांगनाएं थी, वे एकत्र होकर मुरली की सेवा में पहुंची और मुरली से पूछने लगी कि मुरली तैने क्या तप किया है? तैने कौन सी आराधना की है
तैने किस प्रकार से श्याम सुंदर को प्राप्त करने का साधन किया है वो हमें बताओ। इतना सौभाग्य कि तुम इधर तो जड़ बांस की बनी हुई दिखती हो और उधर श्याम सुंदर का तुम्हारे प्रति इतना मोह है कि क्षण भर के लिए भी वो तुम्हें छोड़ते नहीं। तो अवश्य ही तुमने कोई विशेष आराधना की है, तप किया। तो मुरली बड़ी विनम्र, ये एक सिद्धांत है कि जो भगवान को पा लेता है उसमें विनय आ जाती है, अभिमान नष्ट हो जाता है। वो रामकृष्ण परमहंस ने कहा एक जगह कि सिद्ध होने पर जैसे आलू और बैंगन नरम हो जाते हैं, उसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त होने पर वो सिद्ध पुरुष भी विनम्र हो जाता है, नरम हो जाता है। तो मुरली ने कोई तप के अभिमान की बात नहीं कही। मैंने बड़ा तप किया, बड़ी सा। मुरली ने कहा कि मेरे पास तो बहनों कुछ है ही नहीं, न मैंने तप किया न मेरे पास और कोई साधन। इतना जरूर है कि मेरे अंदर को काट छील कर खाली कर दिया गया। इतनी गांठें थी ना, बांस में गांठें होती हैं, अगर वो गांठें मुरली में रहे तो मुरली बज नहीं सकती। मुरली के अंदर की तमाम गांठें निकाल दी गई, निर्ग्रंथ हो गई। तो मुरली ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अंदर को खाली कर दिया गया और मुझ में छेद कर दिए गए। मैं तो छिद्रों वाली, 7 छेद, एक दो छेद नहीं, ये सब तो स्वर होते हैं ना, 7 छेद छिद्रों वाली। अब मेरे पास अपना कुछ ही नहीं। इन छिद्रों के द्वारा श्याम सुंदर जो सुर भर देते हैं वही इन छिद्रों में से निकल जाते हैं। इतना ही जानती हूं और कुछ नहीं। तो इसका अर्थ ये कि अंदर को खाली कर देने पर और श्याम सुंदर का सुर भरने के लिए छिद्र करवा लेने पर, अंगों को कटवा लेने पर श्याम सुंदर मिलते हैं। सीधी बात। तो मुरली की बड़ी महत्ता। तो ये शरदकालीन ऋतु ब्रज में आ गई। शरद की शोभा को भगवान ने देखा, भगवान की इच्छा हुई वन देखने की और वो वन में प्रविष्ट हुए। वेणु वादन किया, गोपांगनाओं ने सुना और उस वेणु के संबंध में गोपांगनाओं ने परस्पर चर्चा की। उसी का नाम वेणुगीत है और ये श्रीमद् भागवत के 21वें अध्याय में है, दशम स्कंध के। तो उसी का थोड़ा बहुत हम लोग अपनी ग्रहण करने वाली और समझने वाली बुद्धि शक्ति तो है नहीं, किसी प्रकार ये महात्माओं के द्वारा लिखे हुए शब्दों का स्मरण करने की चेष्टा करते हैं। तो श्री शुक उवाच इत्थं शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्याविशद्वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः कुसुमित वनराज शुष्नि भृंग द्विजकुल संघुष्ट सरस्वरी महिद्रम मधुपतिरवगाह्य चारयन गा सह पशुपाल बलस्तुगूज वेणुम। तद्वज्स्त्रिया श्रुत्य वेणुगीतं समरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य सुसखीभ्योऽन्वर्णयन् तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्य कृष्णचेष्टितम् नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप।
बर्हापीडम् वटम् नटवरवपुम् कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासम् वासः कनककपिशम् वैजयन्तीम् च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवम् राजन् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा भजस्य यः सर्वा वर्णयन्त भिरे भिरे। इन श्लोकों का साधारण अर्थ तो ये है, अक्षरानुवाद। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण असंख्य ग्वालों को और गोप बालकों को साथ लेकर उनसे घिरे हुए शरदकालीन स्वच्छ जल से परिपूर्ण जो सरोवर थे, जिनमें प्रस्फुटित खिले हुए कमलों की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी, मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी, ऐसी वन भूमि में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया। ये मधुपति श्री कृष्ण बलदेव और गोप बालक गणों के साथ गोचारण करने के लिए जब वन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि लाखों लाखों फूल खिल गए, वन भूमि सारी उत्फुल्ल हो गई, प्रफुल्लित हो गई, फूलों से भर गई। मतवाले भंवरे गुंजार करने लगे और तोते मैना नाना प्रकार के और पक्षी ये बड़ा सुंदर मधुर गान करने लगे। तो वहां पर श्री कृष्ण ने सरोवर और पर्वत आदि को निनादित करते हुए मुरली नाद किया, मुरली बजाई। तो ये बात क्या है, सुखदेव जी ने इसके पूर्व अध्याय में वृंदावन की शरदकालीन शोभा का वर्णन किया और इस अध्याय में वो शरदकालीन वन विहार का वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हुए और बड़े आग्रह के साथ परीक्षित से बोले, महाराज ये शरद ऋतु में श्री वृंदावन में अतुलनीय शोभा का विकास होता है। ये पहले कुछ बताया जा चुका है कि अनंत लीलामय श्री कृष्ण वृंदावन की इस शारदीय शोभा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, प्रफुल्लित हो गए और वन की शोभा को देखने के लिए वन भ्रमणादि करने के उद्देश्य से असंख्य गोप बालक और गायों की रखवाली करने वाले रखवाले बालकों के साथ इन्होंने वन में प्रवेश किया। तो वो वन भूमि में, वृंदावन की वन भूमि में बहुत से सरोवर थे। कुसुम सरोवर, पावन सरोवर, मानसी गंगा अब भी ये किसी रूप में हैं। तो जब शरद आता है, शरद ऋतु, तो वर्षा ऋतु में जो इनमें अस्वाभाविक जो चीजें पैदा हो जाती है वो इस समय नहीं रहती। शरद काल आने पर स्वाभाविक उनमें गंभीरता आ जाती है, तरंगों का उछलना बंद हो जाता है,
वो अस्त-व्यस्त प्रवाह मिल जाता है, गंदलापन नष्ट हो जाता है, बड़ा स्वच्छ स्फटिक कांच के समान जल हो जाता है और बड़ी शांत मूर्ति उनकी हो जाती है। तो इस प्रकार वृंदावन की शरद ऋतु में तमाम जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया, उनमें अगणित कुसुम राशि पुष्प सुशोभित हो गए और वो वहां का गंध को वहन करके जो ले जाता पवन उसे कहते हैं। तो पवन उस सुगंधी को लेकर वन में सर्वत्र बिखेरने लगा। तो बड़ी भारी वन की शोभा हो गई, जलाशय स्वच्छ, वन प्रफुल्लित और ये पवन के द्वारा सर्वत्र फैली हुई दिव्य सुगंधि। तो इस शोभा का संदर्शन करके मानो ब्रजेंद्र नंदन एक परम आनंद के सिंधु में से निमग्न हो गए, आनंद मग्न हो गए। तो आनंद मग्नता भगवान में तो नित्य ही है, पर जहां आनंद मग्नता किसी की होती है, जो आनंद में निमग्न होता है, वो आनंद में निमग्न होकर ही डूबा रहे सो तो ठीक है, पर वो उसके अंदर से वो आनंद की तरंगें अपने आप उठती हैं और वो तरंगें सारे जगत में आनंद का स्रोत बहा देती। वे स्वयं गए थे आनंद में निमग्न होकर वन में, पर वो आनंद का उच्छ्वास मुरली ध्वनि के रूप में प्रकट हो गया और उसने सारे ब्रजमंडल को आनंदित कर दिया। तो कहते हैं कि वृंदावन की ये वन भूमि स्वभावतः निर्वचनीय शोभामय है। फिर ब्रजराज नंदन के आने पर ये तो प्रकृति के स्वामी साक्षात आ गए ना, तो वन भूमि ने आज विशेष उल्लास में भरकर अपने को शोभा संपन्न कर दिया। ये जब बसंत ऋतु आता है ना, तो वन में नाना प्रकार के पुष्प विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं और बड़ी शोभा होती। तो भगवान को यहाँ पर कहा मधुपति, मधु बसंत को कहते हैं। तो बसंत के आने से जब सारी वन भूमि वसंत का स्वागत करने के लिए उत्फुल्ल हो जाती है, तो आज तो बसंत के स्वामी आ रहे हैं। बसंत के द्वारा भी जो सेवनीय हैं, बसंत भी जिनकी सेवा करके अपने को धन्य मानता है, तो आज वन भूमि की विशेष शोभा होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ब्रजराज ब्रजेंद्र नंदन जब वन भूमि में प्रवेश करते हैं, उसी समय मानो इनके शुभागमन के आनंद की लहर सर्वत्र दौड़ जाती है। जैसे बिजली का कनेक्शन होने पर जहां जहां पर उस बिजली का प्रकाश एक साथ हो जाता है, इसी प्रकार इनके शुभागमन आनंद में सारे वन में आनंद की लहर दौड़ गई और देखते ही देखते जिन वृक्षों में फूल नहीं थे, उनमें तमाम पुष्प पैदा हो गए और जहां थोड़े पुष्प थे, वहां अनंत असंख्य पुष्प हो गए।
तो ये उस समय इन अगणित पुष्पों का विकास देखकर ऐसा भ्रम होने लगा कि ये वन के वृक्षों में फूल लगे हैं या सारा वन ही पुष्पमय हो गया है। तो कहते हैं देखने वाले संत महात्मा लोग, वहां के आज के इस दृश्य में क्या हुआ कि सारे वृक्षों में मानो देवता से अंत प्रार्थना की कि हमारे जीवन में जितने भी पुष्प खिलने वाले हैं वो सारे आज ही खिल जाएं, अभी खिल जाएं। और देवता ने इनकी प्रार्थना सुन ली। अतएव वो सारे वृक्ष पुष्प भार से लद गए और मानो सारे वृक्षों पर, सारे वन पर कुसुमों की हंसी खेल गई और वो श्री कृष्ण के आगमन का अभिनंदन करने लगे। फूलों ने हंस हंस कर, तमाम वन के पुष्पों ने हंस हंस कर भगवान का स्वागत किया। तो अब जब देखा कि इतने पुष्प, अगणित पुष्प, कल्पनातीत वो पुष्पराशि जब खिली और वो पुष्पों का हास्य जब वन को सुशोभित करने लगा तो भ्रमरों के मन में आई और बहुत से देवता आज भ्रमर बन के आ गए। ऋषि मुनियों ने भ्रमर का रूप धारण किया और आज उन्होंने सोचा कि आज ये अतृप्त रहे हमेशा ही मधुपान करते हुए, आज पूरा पूरा मधुपान करके तृप्त होना है और गुंजार में मधुरता लाकर और मधुमत्त होकर श्री कृष्ण का स्वागत करना है। तो दल के दल, करोड़ों करोड़ों भ्रमर पुष्पों पर मंडराने लगे, मधुपान करने लगे और मधुर गुंजार करने लगे। इधर जब ये भ्रमरों का गुंजन रव हुआ, गुंजार की ध्वनि फैली, तो वन देवी ने सोचा कि आज तो सब बाजे बजने चाहिए। ये गान तो होने लगा तो अगणित मानो वीणाएं बज रही हैं। इस प्रकार से वन भूमि में सारी चीजें मानो बजने लगी। तो सारी चीजों में ये पक्षी कुल, विहंगम, ये प्रधान, तो जितने भी शुक पिकादि, तोते, मैना इत्यादि पक्षी थे वो आज चुपचाप नहीं रह सके। वो बड़ी सुंदर, तो उनकी बोली काकली, उसको काकली कहते होती है। आज तो उनके कंठ में इतनी मधुरता आ गई कि वो मत्त हो गए और बैठे नहीं रहे। इस गान करते हुए इधर उधर उड़ने लगे, वो नाचने लगे इस डाल से उस डाल पर और सारी वन भूमि को उन्होंने सुंदर नाद से मुखरित कर दिया। तो ये मधुर, ये भ्रमरों के गुंजार और शुक पिकादि विहंगमों के इस कलित कूजन से एक अतुलनीय मधुर नाद का उदय हो गया सारे वन में। तो उससे वन के सरोवर
नदियां, पर्वत, ये सारे के सारे प्रतिनिनादित, प्रतिध्वनित हो गए। सब में निनाद वंशी ये वन भूमि के तमाम प्राणियों का निनाद, मधुर निनाद भर गया। ये ब्रजेंद्र नंदन के साथ थे उनके समवयस्क गोप बालक और कुछ रखवाले और थे, साथ में बलदेव जी भी। इन्होंने आकर वन की शोभा को देखा तो आज बड़ी नई शोभा, शोभा तो वन की थी ही वृंदावन की उस समय, लेकिन आज तो स्वयं वन भूमि की शोभा देखने के लिए स्वामी आ रहे हैं। इसलिए जितनी भी श्रृंगार सज्जा वन देवी कर सकती थी अपने स्वामी के सुख के लिए, सती का श्रृंगार स्वामी के लिए होता है। तो आज ये वन देवी श्याम सुंदर को स्वयं वन की श्री देखने के लिए आ रहे हैं। ये जानकर श्रीमयी हो उठी, सुषमामयी, शोभामयी हो गई। और इन्होंने भगवान ने धेनुपालों को, रखवालों को आगे किया और फिर स्वयं अपने मित्र गोप बालकों से घिर कर वन में इन्होंने प्रवेश किया। तो वो अनंत अगणित कुसुम सुषमा से परिव्याप्त परिशोभित वन भूमि और ही प्रफुल्लित हो गई। मधुर से भी मधुर नाद वहां पर पक्षियों का, भ्रमरों का होने लगा। तो वहां जाकर के श्याम सुंदर वन में एक सुंदर स्वच्छ शिला थी, उस पर विराजे। आसपास सब मित्र सखा बैठ गए, दाऊद जी दूसरी शिला पर पास में बैठ गए और बाएं घुटने, बाएं जानों पर दाहिना जानू रखकर जरा ग्रीवा को टेढ़ी करके यूं और मोहन मुरली को उन्होंने, मोहन मुरली के रंध्रों को, छेदों को उन्होंने अपने होठों पर लगाया, अधरों पर लगाया और मानो नील कमल की कलिकाएं हों, इस प्रकार की अंगुलियों के अग्रभाग से उस मुरली के छिद्रों को रोकते हुए, रुद्ध करते हुए उनमें फूंक भरने लगे। माने जो स्वर जब प्रकट करने होते हैं तो स्वरों में किस स्वर को प्रकट करना है उसको तो खोलते हैं, बाकी को बंद कर लेते हैं। तो अंगुलियां चलने लगी उनकी छिद्रों पर और जिस छिद्र के द्वारा उन्हें कुछ कहना है उसमें फुटकार, फूंक भरने, फूंक देने लगे। अब ये वन भूमि भ्रमरों के गुंजार से, शुक पिगादी के पूजन से पहले से ही मुखरित थी। अब इसके बाद ये ब्रजराज नंदन की जो मोहनी मुरली बजने लगी तो इससे स्थावर जंगम सभी को विमोहित कर देने वाला एक मधुर नाद उदय हो गया। मनु सारी वन भूमि ही नहीं, सारा विश्व एक परमानंद के स्रोत में बहने लगा। तो ये वहां हुआ। तो तद ब्रजस्त्री आश्रित्य वेणुगीतम समरोदयम काचित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो वर्णयन। श्री राधा, चंद्रावली, ललिता आदि भाववती ये ब्रज गोपियां दूर थी, घर में थी। उन्होंने श्री कृष्ण के
इस सर्वचित्ताकर्षक, सबके चित्त को खींचने वाले और प्रेम भाव को, रस को उद्दीप्त करने वाले मुरली रव को सुना और अपने अपने भीतरी भाव को छिपाती हुई परोक्षम, काश्चित परोक्षम कृष्णस्य, तो अपने अपने भावों को छिपाती हुई वे अपनी सखियों से वर्णन करने लगी। तो तद्वर्णितुमारब्धा स्मरंत कृष्ण चेष्टितम नाशकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। सुखदेव जी बोले कि राजन, ये ब्रजांगनाएं मुरली ध्वनि की मधुरता का वर्णन करने तो लगी, आरब्धा करने तो लगी, पर श्री कृष्ण की रूप छटा और उनकी वो भंगिमाएं, कृष्ण चेष्टितम, ये उनके मन में आ गई, दिखाई देने लगी। तो विक्षिप्त मनसो, वो उनके अंदर एक मिलन इच्छा, प्रेम भाव जागृत हो गया और वे उस आवेश में, उस आवेग में वर्णन कर नहीं पाई। तो बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणु रघर सुदया पूर्यन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ते इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा बजस्त्रियस्तरवा वर्णयंत्यो भिरे भिरे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये उनको भगवान का वो रूप दिखने लगा उस समय का, तो स्फूर्ति हो गई, उनके हृदयों में स्फूर्ति हो गई, उनके आंखों के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकाशित हो गया। उन्होंने देखा कि माथे पर, सिर पर चूड़ा है, उसमें मयूर पिच्छ का मुकुट बना हुआ है, दोनों कानों में कर्णिका के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं, स्वर्ण वर्ण का पीतांबर, पीत वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, नटवर विग्रह है और वे अपनी अधर सुधा से, अधर सुधा कहा, अधर सुधा से मुरली के छिद्रों को भरते हुए गोप बालों के द्वारा नाना प्रकार से प्रशंसित हो रहे हैं और घूमते हुए अपने पद चिन्हों से परिशोभित उस ब्रज में प्रवेश करते हैं। ये चीज उनको दिखी और इतने में वो मुरली की ध्वनि सुनाई दी, स्वरूप दिखा। पहले तो वन का दृश्य गोपांगनाओं के सामने आया, वन देवी के द्वारा जो स्वागत की तैयारी हुई वो दिखाई दी, वो भ्रमरों का गुंजार और सुखपिकों की काकली सुनाई दी। उसके पश्चात भगवान का वो नटवर बपू सामने आ गया। अब भगवान की मनोहर मुरली की ध्वनि सुनाई दी तो सुखदेव जी बोले, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियस्तरवा वर्णयंत भिरे भिरे। राजन, इस प्रकार प्राणी मात्र को मुग्ध करने वाला, प्राणी मात्र के मन का हरण करने वाला वेणुरव श्रवण करके
वो ब्रजवधुएं ब्रजांगनाएं उसके माधुर्य का वर्णन करने लगी और भावावेश में आपस में आलिंगन करने लगी। ये इन श्लोकों का शब्दार्थ है। तो कहते हैं कि वृंदावन के उस वन भूमि में बिटप लता आदि सभी के सभी आज शोभा संपन्न हो गए। उसमें एक एकांत स्थान में, निबिड़ प्रच्छन्न स्थान में एक शिला के ऊपर बैठ करके समस्त प्रकृति का आकर्षण करने वाले सर्वाकर्षक परमानंद रस घन विग्रह, जिनके विग्रह में केवल दिव्य चिन्मय परमानंद रस ही रस है, ऐसे ब्रजेंद्र नंदन मधुर मुरली बजाने लगे। उस नाद के, उस मुरली नाद के माधुर्य से सारा वन के सारे स्थावर जंगम आदि सब के सब अपनी को भूल गए। और कहते हैं कि वो वंशीनाद केवल अपनी मधुरता को वन भूमि में ही फैलाकर नहीं रह गया, वो मानो उस मृदु मंद पवन के साथ नाचता हुआ, पवन के हिलोरों के साथ नाचता हुआ और वनस्थली के बाहर भी आ गया और ब्रज के घर घर में, प्रत्येक घर के प्रत्येक प्राणी के कानों में वो निनादित हो उठा और सबके हृदयों में एक भाव की तरंग उत्पन्न हो गई। कहते हैं ये जो ब्रज भूमि जो है ना, ये भावों की निवास भूमि है, शुष्कता नहीं है। यहाँ पर तो केवल भावों की तरंगें उठा करती है, भाव समुद्र यहाँ उछला करता है। दो तरह के आनंद होते हैं, एक होता शांत आनंद, एक होता उच्छलित आनंद। उच्छलित और शांत में कोई वास्तव में भेद नहीं है। सागर का अंतस्थल जो है वो गंभीर होता है, प्रशांत होता है, पर अगर सागर तरंगहीन हो जाए, उसमें अगर मधुर मधुर लहरियां न उठें तो निर्जीव है वो। प्रशांत सागर सुशोभित नहीं होता। तो ये जो ब्रज है, ये भाव समुद्र में लहरियां जहां उठ रही हो ऐसा स्थान है। तो यहाँ ब्रजभूमि का जो आनंद है उच्छलित आनंद है, नाचता हुआ आनंद है, जो स्वयं नाचता हो और सबको नचा दे। जो स्वयं नाचता हो और सबको नचा दे, इस प्रकार का आनंद ये ब्रजभूमि में है। भाव सागर की तरंगें यहाँ उठा करती है निरंतर। तो यहाँ केवल मानव ही नहीं, ब्रज के नर नारियों से आरंभ करके पशु पक्षी कीट पतंग आदि तक, यहाँ तक यहाँ की वृक्ष लता बेल नद नदियां सरोवर, ये स्थावर, ये सभी भावमय हैं और सभी अब अपने अपने भावों के द्वारा ये परमानंद रसघन विग्रह ब्रजेंद्र नंदन की जो असमोर्ध्व माधुर्य राशि है उसका पान कर रहे हैं। सभी लोग, ब्रज के सभी प्राणी स्थावर जंगम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की माधुर्य राशि का, माधुर्य सुधा का अपने अपने भावों के अनुसार सभी पान करने में रहता है। तो
जैसे बादल गरजने पर, मेघ के गर्जित होने पर समुद्र की अपार वो जलराशि उछलने लगती है और तटभूमि को प्लावित कर देती है, इसी प्रकार कृष्ण रूपी नव जलधर के नए मेघ की मधुर मुरली ध्वनि ने भी ब्रजवासियों के भाव समुद्र में तरंगे पैदा कर दी और उनकी प्रत्येक इंद्रिय, उनका प्रत्येक अंग प्रत्यंग इस सुधा की बाढ़ में बहने लगा। ये ब्रज में सभी रसों का प्राकट्य है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। शांत रस यहाँ केवल स्वाभाविक सेवा में निमग्न है, उसकी कोई बाह्य क्रिया नहीं है, वो स्वभाव बन गया है। इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ये स्वाभाविक यहाँ पर है। भोग लालसा यहाँ है ये नहीं, भोग कामना है ये नहीं, तो शांत रस तो अपना स्वाभाविक यहाँ पर फैला है, उसको देखने की जरूरत नहीं शांत रस है कि नहीं है। रहे चार रस, दास, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इनसे ये ब्रजभूमि लीलायित है, परिपूर्ण है। इनमें से भी जो खास ब्रजवासी हैं उनमें अधिकांशतः तीन भावों का ही प्राधान्य है, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ये श्रीदाम, सुदाम आदि जो गोप बालक हैं, ये सख्य भाव से श्री कृष्ण को सखा समझ करके निसंकोच ये सख्य भाव का व्यवहार करते हैं और उसी भाव से श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं। सख्य भाव से ही इनको श्री कृष्ण सख्य भाव से अपना रस देते हैं, बराबरी का। इनके सख्य रस में किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं है, न वहां किसी प्रकार से कोई ऐश्वर्य का प्रागट्य है। अरे नंद बाबा हो चाहे ब्रज के राजा और हो चाहे सारे ब्रजवासी उनकी प्रजा, पर नंद कुमार में और ब्रज सखाओं में परस्पर कोई छोटा बड़ापन हो, ये कल्पना नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन चाहे ब्रजेंद्र नंदन हो, ब्रजराज कुमार हो, पर उन बच्चों के लिए अपने सखा हैं, राजकुमार नहीं है। राजकुमार से डर होता है, मर्यादा होती। एक दिन इनमें भागवत में आता है, ये रोज खेलते और खेल में, बाजी में कुछ होड़ भी लगती, तो कहा भाई जो हारे वो घोड़ा बने। ये होड़ लगी कि जो हारे सो घोड़ा बने। अब वहां ये तो सर्वजित हैं, इनको कौन जीत सकता है? तो ये वहां अपने सर्वजित बने के ऐश्वर्य को लेकर के खेलें, तब तो बेचारे सब हारे हुए ही हैं, कौन बल किसमें है? तो यहाँ वो ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं, या भाई बड़े बड़े राजा के लड़के हैं तो राजा के लड़के को कोई घोड़ा बना दे, ये कभी संभव थोड़ी है। वो हार भी जाएगा तब भी सखा कह देंगे कि नहीं भैया तुमने हार मान ली, इतना ही बस है, तुम्हें घोड़ा नहीं बनाएंगे। ऐश्वर्य का भाव है ना। लेकिन यहाँ तो विशुद्ध सख्य भाव है, तो कहा घोड़ा जो हारेगा तो घोड़ा बनेगा। तो हारे कौन? उनको तो स्वयं अगर जीत जाएं और बच्चों को हरा दें तो बच्चे बेचारे हारे, उन्हें स्वारस्य क्या है? श्री कृष्ण हार गए तो श्रीराम ने बिना संकोच के कहा बड़ो, अब बनो घोड़ा। तो घोड़ा बन गए, चढ़ा लिया कंधे पर। बोला चलो, केवल घोड़ा बनने से नहीं तो बांडीर बन तक ले गए घोड़ा। ये विशुद्ध सख्य भाव।
एक दिन के बाद तो इनको तो नए नए खेल सूझते, बच्चों के द्वारा सख्य भाव का रसास्वादन करने के लिए भावोद्दीपन होना चाहिए ना। तो सख्य भाव में बराबरी का दावा है और सब उनके बड़ा प्रेम स्वामी समझ करके नहीं, ये हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, सखा है, कहीं थक गया होगा तो बच्चे दबाने भी रखते, पैर भी देखते कि इसको कुछ थकावट से मालूम होती, श्रांत हो गया है, तो कहते ले कन्हैया सो जा, हमारे जांघ पर सिर रख ले और हम हवा करेंगे। तो जांघ पर सुला लेते, दूसरा बच्चा पत्ता लेकर के कोई बड़ा सा पंखा, वहां कौन सी बिजली के पंखे थे, हवा करने लगता मजे में है, पर थक गया एक पैर दबाने लगता, क्यों सेवा भी करते, पर सेवा में रस विकास नहीं होता ना। रस विकास तो कहीं वो फिर डांट पड़े तो हो, तो ये उसकी भी लीला इनकी योग माया बना लेती। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, वन में गए गाय चराने को और जरा से यूं बैठे बैठे ऊँघने लगे। तो सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया नींद आती है। बोले भैया नींद तो आती है। तो क्या रात को जग रहा था, क्या करता था रात को? बोले तुम लोगों की याद आ गई खेली खेल में, तो खेल की याद ही, नींद आई नहीं। अच्छा सो जा सो जा थोड़ी देर सो जा। बोले मैं सो जाऊंगा, तुम्हें गायों के संभाल कौन रखेगा भैया? बोले हम क्या नहीं है तुम्हारे, तेरी सारी गायों के संभाल हम रखेंगे, तो सो जा। तो बोले कोई जगा देगा बीच में और यहाँ हल्ला गुल्ला होता है, तो बोले एकांत में सो जा। तो एकांत वहां कहाँ, चारों तरफ तो बच्चे फैले हुए, गायें फैली हुई। बोले भैया और तो एकांत दिखता नहीं, तुम देखो ना ये जो कदम का पेड़ है, इसकी देखो ना वो डाली कितनी मोटी है, वो मानो ऐसी ठीक ठीक से वो डाली बनी हुई है, मानो बिछौना बिछा हो, खाट बिछी हो। तो तुम कहो तो उस पर जाके सो जाऊं, सो जा। पर देख सोए मत रही हो, जब नींद पूरी हो जाए तो उठ के आ जाना नीचे। हाँ बोले ठीक। जाके सो गए साहब, सो गए। अब उनका जो सोना भी उनका अपना ही रूप है, उन भगवान की निद्रा भगवत रूप है। जब तक चाहे सोए, जब चाहे जग जाए, वो नींद के वश में थोड़े ही है, नींद उन पर कोई हमला थोड़ा ही करती है। तो सो गए। अब कितनी देर तक वो उनका सोना सहन हो वियोग, कि बच्चों को तो सुला तो दिया, पर बोले बहुत देर हो गई तो उठा नहीं। अब उसके बिना खेले किसके साथ, आमोद प्रमोद कैसे हो, मनोरंजन कैसे हो। अब बच्चे थोड़ी देर में व्याकुल हो गए, बोले उठता नहीं उठता नहीं। तो किसी ने सिंगा बजाया, कोई कुछ और आवाज करने लगा, कोई मुंह से आवाज करने लगा, कोई डाली लेके यूं हिलाने लगा, पर वो तो जागता हुआ क्या जागे, सोया हुआ तो जग जाए, तो जगे नहीं श्याम सुंदर, जगे नहीं। तो अब सख्य भाव का प्राकट्य हुआ, रसास्वादन का भाव आया, खींच गए। वियोग सहन नहीं होता, कामा क्रोधो विजाए थे, कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आ गया। बोले नवाब का बेटा बन बैठा है, राजा का बेटा, हम तो इसके नौकर बने, इसकी गायों को संभालते रहे और ये सोता रहे, नहीं होगा। बोले अच्छा डांटो तुम। तो डांटने लगे उधर नीचे। सूरदास का एक पद है, न्यारी करो हरियापन गैया, न्यारी करो हरियापन गैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। तो हम तेरे बाप के नौकर हैं क्या, तू हमारा मालिक है? मैं हम तेरे बाप के नौकर, मैं तू हमारा मालिक। उधर नीचे हटा अपनी गायों को अलग,
हम तुम्हारी गाय नहीं संभालते, आप तो रहते नींद को माँ, तो आप तो नींद में मतवाला होकर सो रहा है और हम तो नीचे घर घर बुला नहीं करें, उधर नीचे। जग के हाथ जोड़ लिए श्याम सुंदर ने, कहा भैया नींद जरा जोर से आ गई, क्या करें, क्षमा मांगा, आएंगे अपनी। अरे नहीं, नींद आ रही, बीच में नींद गया कहीं, ये बीच में जग गया क्या, अब दुख भी होने लगा। तो ये विशुद्ध सख्य भाव, यहाँ अज्ञान नहीं है, शांत रस का अभाव नहीं है, ज्ञान का फल है शांति, शांत रस का अभाव नहीं है। शांत रस वहां पर स्वभाव बन करके छिपा हुआ है। और ये जो मधुर रस हैं, इनका यहाँ पर प्राकट्य है। तो विशुद्ध सख्य रस और विशुद्ध वात्सल्य, ये तो आप देखते ही हैं, बांध दिया मैया ने। ये कथा पहले आ चुकी है। मैया ने बांध दिया, वो लकड़ी लेकर के हाथ में लगी डांटने, और ये लगे रोने, रोने लगे, भागे। ये भय बंधन पलायन, ये इनकी लीला में स्वयं आगे दामोदर लीला में वहां का वर्णन किया, बड़ा सुंदर। एक तो श्याम सुंदर थे ही, फिर आंखों में लगा काजल, और रोने से वो काजल लगा बहने हैं। अब काजल लगा बहने, अब इनकी जो कपोल है ना, वो महाराज श्याम नीलाभ अरुण आभायुक्त है, और उन पर कुंडलों का की उज्ज्वलता झलमल कर रही है, समझे कि नहीं। श्याम कृष्ण नीलाभ अरुणिम आभायुक्त है, मने नवनील नीरज इनकी कांति है। ये भाग विशेष कोमल होता है, तो इसमें अरुणिमा रहती है, ललाई कुछ रहती है, चाहे काले से काला रंग। तो वो जो नील कृष्ण, तो इनका रंग है स्वाभाविक, इनके अंदर से निरंतर तेज निकलता रहता है, उसकी आभा है। तो कृष्ण नीलाभ, तो इनका वर्ण है स्वाभाविक। कृष्ण नीलाभ वर्ण पर अरुणिम, वो ललाई झलक रही है, और उस ललाई पर फिर जो ये दिव्य कुंडलों के रत्न हैं, इन रत्न की जो उज्ज्वलता है, उसका प्रकाश पड़ रहा है। अब वो कैसे गाल होंगे, किसी ने देखा वो जानता होगा, हम लोग तो जानते नहीं। तो उन गालों पर वो काजल बहता हुआ आया, उन गालों पर काजल आंसू के रूप में बहता आ रहा है, और दैना हाथ मैया ने पकड़ रखा है। डर रहे हैं कहीं छड़ी मार न दे मैया, और बाएं हाथ से आंसू पूछ रहे हैं। ये छवि, ये ध्यान करने के लिए वात्सल्य का ध्यान है। बाएं हाथ से आंसू पहुंच रहे हैं, और यूं देखते हैं मार मैया की तरफ, कहीं मारने को उद्यत नहीं हो गई। ये विशुद्ध वात्सल्य, बांध दिया, कहीं उपद्रव करने लगे, और बड़ा नटखट है, कहीं गुस्से के मारे आज इसको डांटा है ना, डांटा बहुत है, तो कहीं भाग गया, मैं तो घर के काम में लगूंगी, ये कहीं भाग जाएगा जंगल में, तो फिर क्या होगा। वात्सल्य मैया का ना, अनिष्ट न हो जाए किसी तरह से, पर ये उधर में जाऊं, ये घर में उपद्रव भी न कर बैठे, कहीं सांप को पकड़ ले जाकर, किसका क्या ठिकाना, घर में आज कोई और है नहीं। तो मैया ने बांध दिया, ये विशुद्ध वात्सल्य। तो ये जो तीन रस हैं, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन तीनों का ब्रज में, ब्रजलीला में विशेष रूप से प्राकट्य है। तो श्री राम सुदाम आदि जो गोप बालगण हैं, ये सख्य रस के द्वारा भगवान का सेवन करते, और सख्य रस के का माधुर्य ही इनको भगवान पिलाते। नंद यशोदा आदि
जो गोप गोपियां हैं या उनकी समवयस्का वात्सल्यमयी वृद्धा प्रौढ़ा गोपिकाएं हैं, वे भी वात्सल्य भाव से ठीक बेटा समझकर, भगवान समझकर नहीं कि तो बड़ा लकड़ी कौन उठावे हाथ में, बांधे कैसे, ठीक पुत्र ज्ञान से उनका लालन पालन करती हैं। और बदले में भगवान भी अपनी बाल्य माधुरी से, ये वर्णन आया भागवत में पहले, एक दिन ऐसा लिखते हैं कि जैसे काठ की पुतली नचाए नाचती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण शिशु ये माता के नचाए नाचते। बोले जा बेटा वो पीढ़ा तो उठा ला। बोले नहीं उठता मैया, पीढ़ा तो नहीं उठता। अरे बोले पीढ़ा नहीं उठता तो ये बाबा की पावड़ी परी इसे उठा ला। अब जिनके संकल्प में अनंत अनंत विश्व विधृत हैं, ऐसे स्थिर हैं, वो भगवान उठा नहीं सकते पावड़ी पर। तो गोपांगनाएं दूर से कहती हैं बूढ़ी बड़ी, अरे देखिए लोंदा हाथ में, तू बड़ा बहादुर है, उठा ही लेगा, उठा के ले आना, ये माखन मिलेगा। तो माखन का लोभ जागृत होता है, यूं लगा करके जो उठाते हैं। फिर जब समीप आते हैं तो बीच में देहली आती है, तो देहली लांगे कैसे बोझ लिए अटक जाते हैं। तो माताएं ये विशुद्ध वात्सल्य भाव से उनका लालन पालन करती है, और श्री भगवान वहां पर अपनी भगवत्ता को किनारे रखकर, तो ये भगवत्ता जाग उठती है तो दबा देते हैं। जब मुंह में मिट्टी खाने की बात हुई तो बोले कि मैया सब झूठ बोलते, नाम भक्षितवान नंबर सर्व मिथ्या विषमचना, ये सब झूठे हैं। दाऊ जी ये सब मैंने मिट्टी नहीं खाई। खाई कैसे? वो सारी मिट्टी तो मुंह में है ही, खाते क्या? सारे विश्व को तो भर रखा है अपने अंदर। तो इसी को दिखाया, मिट्टी खाई नहीं। बोले मैया बहम हो तो ले मुंह देख ले। बोले खोल मुंह। तो मुंह खोल दिया, अब मुंह में तमाम विश्व दिखाई दिया। उस विश्व के अंदर ये ब्रजभूमि भी, ब्रजभूमि में ये नंद महल भी, नंद महल में ये मैया भी, और नंद महल में श्याम सुंदर भी, और वो डरा रही हैं। तो मैया तो देख के चकित हो गई। अब मैया में थोड़ा सा ऐश्वर्य जगा, भगवान ने देखा कि मैया तो कहीं हाथ जोड़ लेगी, अभी मुश्किल होगी। तो मैया का पलटा भाव वात्सल्य आया। रे बोले ये जो पूतना बहुत आती हैं, ये किसी राक्षस ने आकर के ये हमारे छोटे से नन्हे से लाडले बेटे के ये मुंह में कोई माया फेर दी है। ये थोड़ी मन में आया कि ये भगवान है। तो बोले अच्छा बुलाओ ब्राह्मणों को, स्वस्ति वाचन करे, और गाय को बुलाओ भाई पूंछ फैलाएंगे ऊपर, और सरसों मंगाओ उसको अभिमंत्रित करके छोड़ेंगे, और काजल जल्दी ये यहाँ टीका लगाएंगे, कहीं नजर लग जाए इसको। ये मैया सब करने लगी। तो विशुद्ध वात्सल्य और विशुद्ध सख्य का ये ब्रज में प्रादुर्भाव। तो भगवान भी वहां पर अपनी भगवत्ता के द्वारा माताओं को ये रसनी देते। वो तो ऐश्वर्य की भूमि में कहीं होता होगा, यहाँ तो बिल्कुल शिशु बनकर, बिल्कुल अज्ञान बालक बनकर, पराधीन बनकर ईश्वरों के संग ईश्वर रहते हुए भी यहाँ पराधीन हो जाते हैं। मैया खाए तो खिलावे तो खा लें, नहीं पड़े रोते रहें, मैया के अधीन है। तो इस प्रकार विशुद्ध सख्य और विशुद्ध वात्सल्य का प्राकट्य इनमें है। तो और ये श्री राधा जी, चंद्रावली जी, ये दो मुख्य हैं। इनके साथ साथ अनंत अनंत गोप बधुए हैं, जिनका वर्णन आया है शास्त्रों में। ये नित्य सिद्धा तो कुछ थे ही, साधन सिद्धा, उनमें श्रुतियां
पूर्व जन्म में तपस्या की हुई श्रुतियां थीं, अयोध्या की देवियां थीं, मिथिला की देवियां थीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ब्रह्म विद्या थी, जालंधरी गोपियां थी, कौशल वो यज्ञ सीता गोपियां थी, कई उनके भेद। तो अनंत प्रकार की ये गोपांगनाएं और अनंत संख्या में, वो शतकोटि लिखा है एक जगह तो, 1 अरब संख्या लिखी। तो इस प्रकार की वो श्री गोपांगनाएं थी। ये सब श्री कृष्ण की माधुर्य भाव से उपासना करने वाली, श्री राधा जी की ये अनुगत रहकर सेवा में परायण रहने वाली, ये सब के सब वो बधुएं श्री कृष्ण को अपना प्राण वल्लभ मानकर कैशौर्य भाव में माधुर्य का आस्वादन किया करते। तो श्री कृष्ण के लीला आदि की भंगिमाओं को देखने से सखाओं में सख्य भाव का प्राकट्य होता, माताओं में वात्सल्य और भी बढ़ जाता, और माधुर्य भाव में ये उनकी भंगिमाएं एक मधुर भाव का तीव्र प्रवाह ला देती, जिस पर पुलकित हो जाता। और श्रवण यदि होता वंशी आदि, तो ये जड़ चेतन बन जाते, चेतन जड़ बन जाते। और कहीं गंध आती, अंग सुगंध तो फैलती, उससे ये आनंद से पुलकित हो उठते। तो आज इस वन भूमि में भगवान का वंशी निनाद आरंभ हुआ। इसके बाद इन्होंने उनका रूप देखा। तो प्रधानतया यहाँ ये सुनाई दिया ब्रजबालाओं को ही, सुखदेव जी ने भी उन्हीं का वर्णन किया है। अब ये प्रसंग कल आगे है। श्रीमद् भागवत के वेणुगीत प्रवचन माला का यह प्रथम पुष्प है। यह प्रवचन श्री भाई जी द्वारा 1 अक्टूबर 1963 को दिया गया था।